अगर आप किसी फील्ड में हो तो आप उसमें आपको इवॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। तो जब सीजन खत्म हो जाएगा तो आप आउट ऑफ वर्क हो जाओगे, तो हम्म, इसीलिए आपको काफी सारे कॉन्टेक्ट बना के रखने पड़ेंगे हम्म। और नए नए स्किल्स भी आपको चेकआउट करना होगा कि आप उस टाइम भूखे ना मरो। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग guys बढ़िया होंगे। तो यार, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। एंड आज हम उनसे जानने वाले हैं कि क्या एज अ बिगिनर जब हम अपना कोई भी करियर परस्यू करते हैं लाइक फोटोग्राफी में, तो क्या क्या हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एंड क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। तो आयुष भाई से जानने वाले हैं। तो हेलो आयुष भाई, कैसे हैं आप। मैं काफी अच्छा सचिन भाई एंड प्रखर भाई, हेलो। चलो भाई, कैसे हो? थैंक यू फॉर हैविंग मी तो हियर। गाइस, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि काफी काफी सारी 2 3 4 दिक्कतों के बाद हम ये पॉडकास्ट रेडी एग्जैक्ट। कर पाए हैं। और आयुष भाई मेरे क्लासमेट ही हैं और मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। तो सचिन भाई ने मुझे बोला था कि यार, अगर कोई फोटोग्राफी जॉनरा में कोई तू किसी को जानता है तो यार प्लीज उसके साथ बोल कि वो हमारे पॉडकास्ट में है। तो आयुष भाई बिजी चल रहे थे, तो आज हमें टाइम मिला है और आज भी हम 2 घंटा लेट हो गए हैं पॉडकास्ट लेट मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। तो शुरू करते हैं विद माय फर्स्ट क्वेश्चन टुवर्ड्स आयुष। तो आयुष भाई, मेरा एक पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि अगर जो हमारा व्यूअर्स है, ठीक है, अगर उसमें से कोई ऐसा है कि जिसको फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना है एज अ, और वो अभी बिगनर है, उसके पास अभी कुछ नहीं है, वो सोच रहा है केवल, ठीक है, तो उसको क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स या फिर क्या क्या उसको रिसोर्सेज की जरूरत होगी इस चीज को स्टार्ट करने के लिए? हम्म। प्रखर भाई, सबसे पहले मैं मानूंगा कि आपके पास गियर हो या ना हो, हम्म, सबसे पहले आपके पास एक चीज होना चाहिए, हम्म, एक पर्सपेक्टिव, हम्म, एक विजन कैप्चर करने की, कि किसी भी डल लोकेशन को आप एक्सोटिक बना सको अपनी हम्म, विजन से, अपने पर्सपेक्टिव से। हम्म, मैं हमेशा से मानता हूँ कि मेरा कैमरा या मेरा फोन पॉकेट हम्म, से निकालने से पहले जो हम्म, मैं देख रहा हूँ वो यहाँ कैप्चर होना चाहिए, और जब हम्म, यहाँ अच्छा लगे तभी मैं अपना कैमरा निकालता हूँ या फोन निकालता हूँ। हम्म, तो एज अ बिगिनर आपको ये मानना होगा कि आप अगर किसी लोकेशन पे जा रहे हो, हम्म, आप लाल किला पे ही जा रहे हो, ताजमहल पे जा रहे हो, वहां पे 100 लोग हैं। हम्म, सो हाउ कैन यू मेक योर ओन पर्सपेक्टिव मच बेटर देन अदर 99 पीपल? हम्म। आप कैसे स्टैंड आउट करोगे उनसे, क्योंकि फोटो सब बिल्कुल क्लिक भाई। कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। अब वेरी गुड आंसर है सचिन भाई। एग्जैक्टली भाई। तो जैसे कि आपने बताया कि विजन पहले रिक्वायरमेंट होती है कोई भी चीज करने से पहले। तो भाई, क्या आपकी नज़रों में गियर मैटर्स नहीं करते, मतलब इतने ज्यादा? क्योंकि आजकल हम जो देखते हैं लाइक सोशल मीडिया पे या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जितने भी होते हैं, जितना मैंने देखा है, एक्चुअली आई डिडंट हैव मच नॉलेज अबाउट द फोटोग्राफी, पर जितना भी पता है, जितना भी मैंने देखा है, तो सब लोग यही कहते हैं कि भाई गियर मैटर करते हैं। एंड आज के टाइम पे जहाँ पे लाइक इनोवेशन इतना आगे बढ़ गया, कोई भी आपकी टाइप डल या फिर उस टाइप की फोटो देखना पसंद नहीं करेगा। सब लोगों को मतलब क्वालिटी चाहिए आजकल। तो आप उस चीज को कैसे देखते हैं भाई? देखो, ये इसका आंसर लंबा जाएगा, तो दो हम्म। तीन पॉइंट मैं भूल जाता तो मुझे याद खींचने दिलाना। दो कोई नहीं भाई, भाई, आराम खींचने से दो, बताओ, कोई खींचने दो, दिक्कत आराम से, सोशल आराम से। मीडिया एंड हाई एंड कैमरा, ये दो पॉइंट मुझे याद दिलाना। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, गियर्स बिल्कुल मैटर करते हैं। कोई आपको कह रहा है कि गियर्स मैटर नहीं करते, वो बिल्कुल सही रूप से झूठ है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जस्ट लाइक आप एक वीडियो गेम खेलते हो, हम्म, सो आप लेवल 2 पे तभी जाते हो जब आप लेवल 1 क्लियर करते हो। हम्म, तो सिमिलरली गियर्स तब मैटर करते हैं जब आप, आपके पास मान लो सबसे पहले आपके घर में एक फोन तो होगा ही। हम हम्म, सब ने, जो भी फोटोग्राफर आज तक बने हैं, सब ने अपने घर के फोन से यूटिलाइज करना स्टार्ट किया कैमरा को। हाई एंड कैमरा पिछले 10-15 सालों में पॉपुलर हुए, चूंकि वो रेट में हल्का डाउन हुआ है। हम्म, तो मुझे याद है कि मैं नोकिया C301 से मैं फोटो कैप्चर करता था 2012 में। मुझे हम्म, उस टाइम से शौक था क्लिक करने का। तो जब उस टाइम मुझे ये मैटर नहीं करता था कि मेरे फोन में बस 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसका क्रॉप सेंसर इतना छोटा सा है, मुझे बस फोटो क्लिक करना अच्छा लगता था। बट देन अगेन, जब आप टाइम के साथ आगे बढ़ते हो, आप क्लास 6 तक पेंसिल यूज करते होंगे, क्लास 7 से आप पेन पे आए, अब जाके आप मार्कर पे आए, तो आप समय के साथ इवॉल्व हुए। तो अगर आप किसी फील्ड में हो तो आप उसमें आपको इवॉल्व होना पड़ता है। हम्म, तो गियर्स तब मैटर करते हैं जब आप उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रहे हो, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी अबाउट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। सो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जो आप फोटो देखते हो लॉयंस की, टाइगर्स की,
वो कम से कम 1-1 किलोमीटर दूर से खींची जाती है। आपने फोटोग्राफर के हाथ में देखा होगा इतना लंबा लेंस होता है जो कि एक हाथ के सपोर्ट से लेते हैं। वो हुँ, लेंस अकेले 2 से 3 लाख रुपए का आता है। तो कोई भी अच्छा, नॉर्मल हाँ, इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ में हो एंड यू मस्ट बी वेरी वेरी enthusiast फॉर दैट टू एक्चुअली बाय दैट। हम 20 रुपए का बिस्किट नहीं खरीदते, सोचते नहीं यार ये तो इलायची फ्लेवर है, मुझे मैंगो खाना है। तो यू कैन नॉट बाय जस्ट 2 लाख ऑफ इक्विपमेंट फॉर जस्ट फॉर योर कैजुअल फन। हुँ, एंड थर्ड, व्हाट यू सेड अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप जानते हो कि आप माइक्रोमैक्स से भी फोटो क्लिक करोगे, आप अपलोड करोगे, वो हो जाएगा। वो हुँ, हुँ, कभी भी उसका जो फैक्टर इतना कंप्रेस किया हुआ है कि आप 4K में वीडियो डालोगे, वो कंप्रेस कर देगा 1080 पिक्सल पे। हुँ, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। सो ऐसा नहीं है कि आपको हाई एंड गेयर्स चाहिए अपने बिगिनिंग में। मैंने 5 साल पहले कैमरा लिया था, नोकिया में था, निकॉन D5600, जो कि बिगिनर लेवल का कैमरा है। हुँ, I bought it for like 40K because it was very very basic camera and I हुँ, knew कि मुझे कैमरा चलाना नहीं आता है। हुँ, So it would be waste of my time and money also to like if I could get my hands on Sony Alpha और उससे हुँ, महंगे कैमरों पे, क्योंकि मुझे नहीं आता है। हुँ, So I just thought कि मैं इससे सीखूंगा, इसका जितना आउटपुट निकाल सकता है मैं निकालूंगा, उसके बाद मैं अपग्रेड करूंगा। हुँ, आज 5.5 साल के बाद मेरा कैमरा अल्टीमेटली रिटायर हो चुका। मैंने उसको रिटायर कर दिया, मैंने बेच दिया। हुँ, और मुझे अब अपने पे भरोसा है कि मैं इतना सीख चुका हूँ कि नाउ आई कैन गेट माय हैंड्स ऑन सोनी और कैनन एंड आई हुँ, कैन इम्प्रूव माय स्किल्स आल्सो। हुँ, सो बेसिक, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी स्टार्ट करता है, एक गोलगप्पे वाला भी स्टार्ट करता है, वो ठेला से स्टार्ट करता है। हुँ, दुकान स्टार्टिंग में आप नहीं लेते हो। बिजनेस का एक सिंपल सा फंडामेंटल है, स्टार्ट हुँ, स्मॉल एंड ग्रो बिग। जी, फोटोग्राफी, इफ यू आर लुकिंग एज अ करियर, सो डोंट जस्ट स्पेंड योर मनी ऑन इक्विपमेंट्स। इसमें आपको ये भी पॉइंट बोलता हूँ कि जब आपके पास मान लो कि 3 लाख का बजट है और मान लो आप अभी मुझसे पूछोगे कि कौन सा कैमरा लूँ, सो आई ऑलवेज टेल यू कि बॉडी आप सस्ती ले सकते हो लेकिन लेंस महंगा लेना, क्योंकि लेंस महंगा आता है। ये डाइवर्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू क्लिक। सो मैं इस आंसर को यहीं पे काटना चाहूंगा, सो यू कैन अरे आस्क मी। भाई! भाई सच बता रहा हूँ आपके भाई जो वेरी आंसर्स है ना आयुष गुड भाई, नॉलेज यू वो प्रोवाइड। काफ़ी मतलब नॉलेज रखते हैं अपने आप में ही और काफ़ी क्लियर कट है ऑन द टू योर पॉइंट है, तो इसके लिए मैं आपको प्रेज़ करना चाहूँगा, बीच पॉडकास्ट में रोक के। तो हाँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा आयुष भाई कि जैसे हम तो जैसे एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं हम लोग, मेरे जैसे लोग। आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो। तो हम जैसे लोगों के लिए तो फोटोग्राफी एक एक ही जॉनरा है कि भाई ये तो फोटोग्राफी है, ऐसे-ऐसे होती है। तो क्या फ़ोटोग्राफ़ी में भी अलग-अलग जॉनरास होते हैं? अगर वो हैं, तो वो क्या-क्या हैं? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो उन्हें? बिल्कुल प्रखर भाई, काफी सारे जॉनरा है इस फील्ड में। जस्ट हुँ, लाइक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो गया, जो आप देखते हो मॉडल शूट। हुँ, हुँ, देन यू कैन सी लैंडस्केप फोटोग्राफी, जो भी आप हुँ, मॉन्यूमेंट्स के करते हो। देन देयर इज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जैसा सचिन भाई ने बोला। हुँ, फोर्थ, यू कैन से फैशन फोटोशूट। ओके, हुँ, जो फैशन मॉडल से क्लिक करते हो, जो कि आप देखते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, जो भी आप कपड़े देखते हो, तो उन आउटफिट्स को मॉडल ट्राई करते हैं। हुँ, ओके, देन देयर इज कॉर्पोरेट इवेंट। हुँ, जितने भी कॉर्पोरेट हेडशॉट्स आप देखते हो लिंक्डइन पे, हुँ, so वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर खींचते हैं इन एम्बिएंट लाइट एंड वेडिंग फोटोशूट तो सब जानते ही है, प्री वेडिंग भी अब बिल्कुल। काफी पॉपुलर हो चुके हैं। तो इतने हुँ, सारे जॉनर है एंड ये आपका मन है कि आप किस में जाना चाहते हो, क्योंकि हर फील्ड की अपनी रिक्वायरमेंट एंड ऑब्स्टिकल है। हुँ, बिल्कुल भाई सही है। मतलब ये तो तो मुझे वो पता ही नहीं था कि इतने सारे जॉनरास भी हो सकते हैं अलग-अलग एग्जैक्टली और ये तो मतलब ऑल द जॉनरास पेइंग यू नई वेल नॉलेज यार, सीखने के लिए वेल मिली। अमाउंट ऑफ मनी। एब्सोल्युटली। इफ यू वांट टू लुक अबाउट मनी, हुँ, तो सबसे ज्यादा पैसा वेडिंग में ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉस हम हम दोनों भारतीय पैसा खर्चने में काफी पसंद करते हम दोनों स्टूडियो खोलेंगे गाइस हैं। बिल्कुल भाई। तो वेडिंग में पैसा काफी है, काफी पैसा है। बिल्कुल। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि वेडिंग एक सीजन स्पेसिफिक है। हुँ, ठीक है, तो जब सीजन खत्म हो जाएगा तो आप आउट ऑफ वर्क हो जाओगे। तो हुँ, इसीलिए आपको काफी सारे कॉन्टेक्ट बना के रखने पड़ेंगे हुँ, और नए नए स्किल्स भी आपको चेकआउट करना होगा कि आप उस टाइम भूखे ना मरो। भाई नाइस भाई। तो जैसे कि भाई आपने बताया कि सबसे ज्यादा पैसा वेडिंग में है एंड सबसे पहले तो भाई हमें पता नहीं था कि इतने टाइप के भी मतलब फोटोग्राफी जॉनर होते हैं, तो एक नई एक और इंफॉर्मेशन टाइप है इसमें, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट यू, ई कॉमर्स फोटोग्राफी। आप जितनी हुँ, भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी देखते हो, आप जो भी खरीदते हो फ्लिपकार्ट से, जिप्टो से,
तो आप हम्म। एक बार इमेज देखते हो, वो इमेज क्या हाँ है? हाँ 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 वो हाँ। ओह! अब प्रॉपर जैसे बैकलाइट फोटो क्लिक हम की एडोबी जाती भी है, खोलते हो ना, जिसमें एडोबी प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर राइट, इफेक्ट, तो उसमें भी एक फोटो आती है किसी की, तो वो भी ई कॉमर्स ही है। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। ओह, डैम भाई। तो भाई जैसे आपने बताया कि इतने सारे टाइप्स होते हैं फोटोग्राफी के, और लाइक हमें तो जानने के लिए मिला, तो भाई अच्छी नॉलेज थी। लेकिन भाई एक मेरे को आपसे एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि हम इंडियंस का माइंडसेट क्या होता है कि भाई पढ़ो लिखो डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, दैट्स इट, डॉक्टर लॉयर, है ना। लेकिन एज अ फोटोग्राफी क्या ये एक सेफ प्लेस होगा कि अगर इस करियर को चूज करें, तो क्या वो पेरेंट्स के भी पर्सपेक्टिव से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कि अगर ये सेफ प्लेस है तो वो क्यों है, एंड सेफ नहीं है वो क्यों नहीं है, तो आपका क्या मानना है भाई इस चीज को लेके? बिल्कुल भाई, काफी सीरियस टॉपिक है, बट देन अगेन हम इस पे बात करते हैं। देखो, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। हम्म, एंड इट स्टार्टेड आउट एज बेसिक हॉबी कि मुझे चाहिए। इट वॉज बैक 1918। उस टाइम पे हम दोस्त क्या कहते थे कि हम 500 रुपये दे के एक कैमरा रेंट करते थे हम्म, और रेलवे ट्रैक पे पार्क में जाके फोटो शूट करते थे, जो भी उस टाइम काफी कॉमन था। बट देन अगेन मुझे इसमें काफी दिलचस्पी भी थी, और जो कैमरा मैंने उस टाइम लिया था उसकी रेट थी अराउंड 50 to 52 के। मैंने 6 महीने उसको ट्रैक किया, हम्म, और एक दिन मुझे सेल में वो 40 का मिल गया, तो मैंने उठा लिया। तो देखो, बात ये भी है कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो ले रहे हो क्यों ले रहे हो। अगर आप इस बात पे कन्विंस कर सकते हो हम्म, तभी लेना चाहिए। प्लस आपको करियर बनाना है इसमें, तो करियर बनाने के लिए आपको बस फोटोग्राफी आना जरूरी नहीं है। आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए, आपको लाइटिंग आना चाहिए। जैसे कि मैं अभी एक लाइट यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो बिल्कुल। मुझे मालूम है अगर इस लाइट को मैं ऐसे घुमा दूंगा तो ये मेरे से चल जाएगा। हम्म, ये आपको बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, यहाँ पे आपको जब लाइट आती है तो एक बटरफ्लाई बन के आती है। हम्म, तो यू नीड टू नो कि लाइट्स कैसे काम करती है। हम्म। हम्म। तो तो बस मतलब फोटोग्राफी से आपके आपका कहने काम का नहीं मतलब ये चलेगा। है कि लाइक केवल एक कैमरा लेने से या फिर एक महंगा कैमरा लेने से फोटोग्राफर नहीं बन जाते, आपको नॉलेज होनी चाहिए बिल्कुल अबाउट द नहीं। लाइट्स टू। जैसे आप माइक लेके आप पॉडकास्ट करके यूट्यूबर नहीं बन सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एग्जैक्टली भाई। सो क्या आपने इनडायरेक्टली हमें रोस्ट कर दिया? नहीं, नहीं, नहीं। बाकी रही फैमिली के सपोर्ट की बात, तो फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। हम्म, आपको समझाना होगा उनको कि इस फील्ड में पैसा है, पहली बात। हम्म, हम्म, पैसा हम्म। काफी है, हम्म, पैसे की कमी नहीं है। बस हम्म, आपके पास राइट कॉन्टैक्ट और हम्म, कन्विंस करने की मार्केटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि वी बिल्कुल। इंडियंस लव टू नेगोशिएट। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेडिंग सूट फॉर 80 के, तो पीपल वुड कम अराउंड 55 के। मार्केट इतना कटथ्रोट चल रहा है। हम्म, और इस चीज इसका कारण मैं बताता हूँ, जो कि मुझे काफी नफरत है उस चीज से। अगर आप कहीं भी अपने घर से ऑटो से जाओगे, तो वहां पे अगर 10 ऑटो वाले होंगे और एक प्री फिक्स प्राइस है सेक्टर 50 से सेक्टर 62 का 30 रुपए, तो वो 29 रुपए नहीं लेंगे, वो 30 के 30 लेंगे। लेकिन वेडिंग में ऐसा चल रहा है कि नए नए बच्चे कैमरा ले लेते हैं, हम्म, ठीक है। और अगर 1 लाख का सूट है जो बेसिक, उसको कहते हैं मैं फ्री में करूंगा, मैं फ्री में करूंगा। हाँ, क्योंकि उनको फ्री में? एक्सपीरियंस चाहिए, उनको एक्सपोजर चाहिए। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट्स खराब होते हैं। बात ये है कि उनको वो काम का आउटपुट नहीं मिलेगा जो हम्म, आप 1 लाख रुपए में आप दे रहे थे, या 80 हजार में भी आप दोगे, फ्री में बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इसका उन्हें भान तब होता है जब वो काम करवा लेते हैं और वो आउटपुट नहीं आता है। हम्म, सो आई हैड मैनी क्लाइंट्स हु केम बैक टू मी कि आयुष भाई ऐसा काम था, तो आई सिंपली टेल देम दैट इट वाज योर चॉइस टू कम मी एंड गो टू देम बिकॉज ऑफ लो प्राइस। हम्म, मार्केट में 20 रुपए की भी चाउमीन मिलती है, 200 की भी मिलती है। सही बात है भाई। आप दूर से बोल सकते हो कि दोनों में सेम चीज है, लेकिन सेम चीज नहीं होता है। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, हाइजीन एंड स्पाइसेस एंड ऑल। सही एंड बात है। एक्चुअली दे आर टेकिंग 200 फ्रॉम यू बिकॉज ऑफ द एम्बियंस दे आर प्रोवाइडिंग। उस हम्म। चाउमीन की कीमत 40 रुपए ही है। सो इफ यू भाई आर जैसे पेइंग आपने समवन लाइक, भाई जैसे आपने बताया कि मतलब केवल एक कैमरा लेने से ही नहीं होता। ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। सचिन को पता है, सचिन बिल्कुल, के पास पहले से ही माइक था, मेरे पास माइक था। मेरे अगर अगर हम आप हमारे पहले पॉडकास्ट उठा के देख लो, मैं अपने हेडफोन की माइक से ही करता था सब कुछ। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, हमने जब देखा कि लाइक हम इस पे मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम क्वालिटी इसमें क्वालिटी में भी इम्प्रूव करना चाहिए हमें। तब जाके मैंने ये बाय किया, जो कि मतलब एक बेसिक प्राइस है
ऑफ माइक्स। ये ऐसे नहीं कह रहा कि ये बहुत ही अच्छा है। जैसे आपने बहुत लिया ही था, महंगा है। हाँ, जैसे आपने लिया था हुँ, वो एक सीखने के लिए कि भाई इसको कैसे करेंगे, वैसे ही मैंने लिया है। मैं इस पे भी अभी फ़िल्टर्स ट्राई करता रहता हूँ। और जो हमने एडिटिंग थी, एडिटिंग भी मैंने तभी शुरू की थी। अब ख़ैर मुझे आता है, मतलब थोड़ी डिसेंट लेवल की एडिटिंग आती है। मैं कह सकता हूँ कि इन आवर कॉलेज आई एम द बेस्ट एडिटर। लाइक हम अगर बनाएँगे, एब्सोल्युटली। बिल्कुल भाई, अगर मैं और आयुष मिलके अगर नेक्स्ट ईयर में या फिर कभी भी अगर कॉलेज के इवेंट के लिए कुछ बनाएँगे तो उसमें बेस्ट एडिटिंग ही करूँगा मैं, अगर मुझे हायर किया जाएगा तो। बिल्कुल। तो बिल्कुल प्रखर, प्रमोशन जैसे सेल्फ आपने बोला प्रमोशन कि गाइस, दैट्स इट। काफ़ी अच्छी बिल्कुल, तरीके से स्लाइड इन करा भाई ने। लेट्स तो गो। जैसा प्रखर भाई ने सो बोला कि हाँ। उन्होंने टाइम टू टाइम अपडेट किया खुद को। हुँ, ही हुँ, डिड नॉट गो फॉर द बेस्ट माइक। हुँ, उन्होंने भी इंटरमीडिएट लिया है, हुँ, और जब इसको आउटपुट पूरा कवर कर लेंगे फिर जाएँगे। तो बिल्कुल। बेसिकली यही होता है फिर। हुँ, सही बात है भाई। तो भाई तो ये तो हमने जाना कि भाई लाइक पैसा कितना है एंड किस टाइप की फोटोग्राफी में कितना पैसा, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया। एंड जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी जानने के लिए मिल रहा है कि भाई मतलब एक्चुअली फोटोग्राफी किस लेवल की चीज़ है। तो भाई मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे हम फोटोग्राफी को मतलब ऐसे परस्यू करते हैं, ऐसे करियर, ठीक है? तो उसके मतलब बेसिक्स क्या, मतलब जैसे मैं अगर एज़ अ फोटोग्राफर, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगा कि मैं एज़ अ फोटोग्राफर हूँ, ठीक है? लाइक अभी मैंने कैमरा लिया, मेरे को 1, 2, 3 महीने हुए, मेरे को सिंपल आईएसओ हैंडल करना आता है, एक्सपोज़र हैंडल करना आता है, एंड आई नो अबाउट द एंगल्स कि हाउ टू क्लिक अ फोटो ऑफ समथिंग। तो अगर मेरे को इसमें करियर बनाना है, तो मेरा पहला स्टेप होगा क्या? लाइक मैं सिंपली कहीं पे भी जाके लाइक नहीं कह सकता ना कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, आप मेरे से फोटो लाइक अगर आपको एक नाम बनाना है मार्केट में अपना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपने क्या किया स था? बिल्कुल, सबसे पहले हुँ, आपको अपना जॉनर ढूँढना होगा, क्योंकि आप अभी भी कह रहे हो कि आप फ़ोटोग्राफ़ी जॉइन स्टार्ट किया आपने, लेकिन आपने किस फ़ील्ड में किया है, ये आपको मालूम हुँ, होना चाहिए। प्लस अगर आपने पोर्ट्रेट स्टार्ट किया, सो फर्स्ट थिंग यू कैन डू कि आप फ्री में फ़ोटोशूट करो स्टार्टिंग में, मैं बिल्कुल बोलूँगा। क्योंकि फ्री इसलिए बोलता हूँ कि मेरा ये मानना है, लर्न देन अर्न। आप एल हुँ, हटा दो, जब आप सीख जाओ। पैसा तभी आएगा जब आप सीखोगे काम। सही बात। जब आपको काम नहीं आता है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है, और आप चार्ज भी नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपको अपने काम पे भरोसा ही नहीं होगा। हुँ, सो मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी फ्री में पोर्ट्रेट शूट किए, मॉडल से टाई अप करके कोलैब किया मैंने। आई रीच्ड आउट टू देम ऑन इंस्टाग्राम, देन काफ़ी म्यूचुअल भी मिली मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल। सो फिर मैंने काम किया, और जब आप काम करोगे, तो आप उसके बाद ये भी कर सकते हो कि आप अपने, अगर आप आईजी यूज़ करते हो, जो कि आईजी बिल्कुल आज के डेट में सब यूज़ करते हुँ, हो। यू यू शुड मेक अ सेपरेट पेज, यू शुड नॉट मेक इट पर्सनल एंड फोटोग्राफी पेज, ठीक है? क्योंकि इफ यू वांट टू स्टैंड आउट एज़ अ ब्रांड, हुँ, आपको एक ब्रांड बनना है, बिल्कुल भाई। अपना आप सेपरेट पेज बनाओ, देन यू कैन एक्चुअली जॉइन फोटो वॉक्स व्हिच आर ऑर्गनाइज्ड इन योर सिटी। कोई बड़ी बात नहीं है, जानकारी मिल जाती है। आप हैशटैग यूज़ करो, मान लो आप दिल्ली के, तो दिल्ली फोटोग्राफर्स यूज़ करो। यू विल फाइंड बंच ऑफ फोटोग्राफर्स जो कि दिल्ली में है और काम कर रहे हैं। So you can talk to them regarding your genre and your questions. मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी सारे फोटोग्राफर से बात करी, मैंने अपनी क्यूरी सॉल्व करवाई, मैंने पूछा कैसे क्या होता है। आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। ये हुँ, फोटोग्राफी इज नॉट अ प्लेस फॉर इंट्रोवर्ट्स। हुँ, You have to meet people, socialize, and you have to actually make them smile to have a हुँ, good click. हुँ। How can you make them smile if you don't know how to talk? भाई बाय द वे, जो That's कॉन्फिडेंस और जो yeah. एक्सट्रोवर्टनेस है वो तो आप हमें अब दिख ही रही है आपके साथ बैठ के, लाइक हाउ यू आर गिविंग हाँ, द like आंसर्स। like like प्रखर नो मी कि मैं हुँ, क्लास में चुपचाप बैठता हूँ। हुँ, But then if someone talks to me about photography, I go in a different zone because मीटअप करो लोगों के साथ। लाइक दिल्ली में मैं फोटो वॉक ऑर्गेनाइज करवाता था, अब कुछ छूट गया कॉलेज के चक्कर में। हुँ, और मोस्टली आई टेल यू कि लोग चिल होते हैं, ठीक है? हुँ, बस ये मत जाना कि 2 मिनट की, 3 मिनट 3 मिनट की वालों से बात करना, क्योंकि दे कैन बी क्वाइट इगोइस्टिक। कोई दिल पे मत लेना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है? दे वोंट गिव अ डैम, जो कि होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यू कैन गो अराउंड स्मॉल पीपल जिनके फॉलोअर्स कम है, लेकिन काम देखो। हुँ, और इसमें ये है कि काम अच्छा लगे तो एप्रिशिएट करने से पीछे मत हटना। मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त इसी से बने हैं, एंड राइट नाउ मेरे कम से कम ऑल ओवर इंडिया फ्रेंड्स हैं। हुँ, मुंबई बोलो, बड़ौदा बोलो, कश्मीर बोलो, लद्दाख बोलो, देन देहरादून बोलो। मैं अभी टिकट बुक कर सकता हूँ, मैं उनके यहाँ पे जाके सो सकता हूँ, खा सकता हूँ। ऐसी बॉन्डिंग है। सो मेरा ये मानना है कि कुछ भी काम करो दिल से करो, वरना हाफ हार्टेडली करोगे, मज़ा नहीं आएगा। सही बात,
सही बात है। अब भाई मेरा जैसे आपने इतनी सारी बातें हो गई कि कैसे-कैसे हमें विज़न रखनी चाहिए, कैसे हमें रिसोर्सेज़ को ऑर्गनाइज़ करना आना चाहिए, कैसे हमें टॉक करना मतलब बातें करना आनी चाहिए जो भी क्लाइंट्स या फिर जो भी लोग हैं, उनसे कैसे डील करना आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऑब्स्टिकल्स के बारे में। तो भाई जैसे एज़ अ बिगिनर या फिर एज़ अ फोटोग्राफर अभी भी आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आते होंगे। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल किस चीज़ में आता है? क्या वो क्लाइंट के साथ में आता है? क्या वो फ़ोटो क्लिक करने में आता है? या फिर वो किसी मतलब प्राइस सेट करने में जो पैसों की बात होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं हुँ। या फिर किसी दूसरी चीज़ में? बिल्कुल प्रखर भाई, आपने इन तीनों ऑब्स्टेकल का नाम लिया और तीनों ऑब्स्टेकल आती ही आती है। इनमें से कुछ आप अवॉइड कर सकते हैं, कुछ नहीं। जो हुँ, अवॉइड कर सकते हैं वो ये है कि जो लाइटिंग कंडीशन की आपने बात करी, मेरा ये मानना है कि जो भी लोकेशन है, मैं उससे 30-40 मिनट पहले पहुँच जाऊँ वेन्यू पे, जो हुँ, टाइम मुझे रिपोर्ट करने का है। हुँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि आई कैन टॉक विद स्टाफ मेंबर्स, जहाँ पे लाइट कम हो मैं बढ़वा सकता हूँ, लाइट नहीं है तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। और कई बार ये होता है कि लाइक आई एम गोइंग टू सम वेडिंग एंड इवेंट फंक्शन, सो आई कैन टॉक विद द कोर फैमिली मेंबर्स। हुँ, एक बॉन्डिंग हो जाती है हुँ, एंड ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि जब लोग आते हैं, हुँ, 150-200 लोग आएँगे, तो आपको नहीं मालूम कौन फैमिली मेंबर है, कौन गेस्ट है। सही एंड बात है। देन यू विल क्लिक द पिक्चर्स एंड इट हैपेंड टू मी वन्स कि मैंने फ़ोटो क्लिक करी अच्छी खासी एंड देन आई गेव टू द क्लाइंट एंड ही जस्ट ब्लंटली टोल्ड मी कि आपने मेरी को फैमिली की फ़ोटो नहीं क्लिक करी है। हाँ, So it was actually wrong on his part क्योंकि you should have told me कि आपके core family members कौन है। हुँ, As a photographer, it's my job to click pictures for जितने घंटे आपने मुझे हायर किया है, ये भी बोले। I हुँ, cannot deny. So he actually accepted this. बट मैंने ये सीखा कि टाइम से पहले जाओ और मतलब मौसी, बुआ, चाचा, हुँ, हुँ, हुँ। वो Like आपके कोर if फैमिली you are मेंबर्स नहीं going है। for a like a wedding shoot, then you should go on you should go before time नो so that you नो नो know. आई वुड सजेस्ट यू कि आप कहीं भी जा रहे हो, टाइम से हुँ, पहले जाओ, कहीं भी आप जा रहे हो। हुँ, मेरा एक बार शूट था सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में, हुँ, हुँ, जो कि दिल्ली में है। सो ऑडिटोरियम था, मुझे उस टाइम मुझे एहसास हुआ नाम से कि लाइट्स कम होंगी। हुँ, इट वेंट थ्रू, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे वो बेसिकली एक ऑडिटोरियम बना है ड्रामा के लिए। तो हुँ, हुँ, कैसे स्पॉटलाइट से लाइट आती है। हुँ, 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 एंड सो मुझे वहाँ पे लाइट अरेंज करना पड़ा, फॉर्चुनेटली दोस्त के पास था। तो हमने हुँ, उसको लाइट स्टैंड पे लगाया जो हैलोजन लाइट होती है, हुँ, तो उससे काम चला। अगर वो नहीं होता तो फ़ोटो मैं मैनेज कर सकता हूँ फ्लैश से, लेकिन हुँ, आप वीडियो मैनेज नहीं कर सकते, हुँ, हुँ, है ना? तो सेकंड बात आती है क्लाइंट की। यस, क्लाइंट्स कैन बी वेरी रूड और वेरी स्वीट, ठीक है? हुँ, इट डज़न्ट मैटर कि आप कौन हो, क्या हो, बट देन अगेन क्लाइंट एक्चुअली डू इट फॉर लाइक अ पावर मूव कि मैं हुँ, बंदे को दबा के रखूँ, हुँ, ठीक है? सो राइट नाउ आई एम द सच पोजीशन कि मैं मना कर सकता हूँ उनको काम के लिए, क्योंकि हुँ, आई एक्चुअली प्रेफर माय मेंटल पीस ओवर वर्क, हुँ, ठीक है? मैं शांति से 4 घंटे सो जाना पसंद करूँगा, ना कि झमेले में पड़ूँगा किसी के कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है? सो ये चीज़ है। एंड तीसरा ऑब्स्टेकल आपने क्या कहा था? भाई पैसा। तीसरा पैसा। पैसा किस बारे में? लाइक नेगोशिएट क्लाइंट करना। जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए आपकी किसी से हुई है 1 लाख में सपोज़ 1 लाख में हुँ। वेडिंग शूट हुआ है। बाद में क्लाइंट कहे यार काम कुछ भी बहाना मार के भाई काम ऐसा अच्छा नहीं हुआ, हमारे हिसाब से नहीं हुआ, इसको इतने में कर दो डन ऐसे। हुँ, हुँ। ये आप किसी भी फ़ोटोग्राफ़र से पूछना, और हुँ, सबका मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा फँसा हुआ है, ठीक है? हुँ, इस चीज़ में। मेरा ये मानना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करवा लो, ठीक है? हुँ, 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 कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट को आप खुद से वैलिड करवा सकते हो। हुँ, कल को आपने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट किया, आज कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद उसको वैलिडेट नहीं कर पाओगे अपने एंड से। हुँ, बट देन अगेन मार्केट में बेसिकली ये चलता है कि आप 40-60 रखते हो। 40 ऑन द डे जब आप शूट कर रहे हो, और 60 काम होने के बाद, या 60-40 जो आपका मन हुँ, करे, इट्स ऑल हुँ, योर रेशियो। और हाँ, नेगोशिएट की आप बात करोगे तो 1 लाख का जो काम है वो बंदा आपको 20,000 का भी बोल देगा हुँ, करने के लिए। ये आपके ऊपर है कि आपको करना है, नहीं करना है, और आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसा निकला, चूँकि इन द एंड एक सर्विस है, एक हुँ, बिज़नेस है। हुँ, आप अपने घर पे लॉस लेके नहीं जा सकते हो। हुँ, तो यू हैव टू मैनेज ऑल द फैक्टर्स, क्योंकि आप अकेले शूट नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी वेडिंग में जाओगे, आप किसी भी वेडिंग प्लानर से भी बात करना, फोटोग्राफर से कम 4 लाइट असिस्टेंट होंगे, हुँ, एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर, एक कैंडिड फोटोग्राफर, और एक वीडियोग्राफर, और एक होगा ड्रोन असिस्टेंट। हुँ, तो कम से कम 8 से 10 लोगों की टीम आप लेके जाते हो, और मैंने अभी सिनेमैटिक जो शूट करी उसको गिना नहीं है। हुँ, प्लस जो सारा रॉ फुटेज होगा, वो किसके पास जाएगा? एडिटर। एडिटर। एडिटर।
तो यू हैव टू पे हिम ऑल्सो। हम्म तो लोगों को लगता है कि 1.5 लाख रुपए कोई मांग रहा है तो अपनी जेब में डाला है अमीर हो। हम्म ऐसा बढ़ के कुछ भी नहीं बचता। प्लस हम्म वेडिंग में आप ये देखना, हल्दी, संगीत, म्यूजिक, सगाई ऐसा और शादी, कम से कम 4 इवेंट तो होते हैं। सगाई के चलो हटा दो, तो हम्म इन चारों इवेंट में आपको काम करना है। हम्म। ठीक है, यू हैव टू कम से कैप्चर कम 10 दिन, मेमोरेबल कम से कम पिक्चर्स एंड 10 या ऑल। 20 दिन जाएंगे इजीली। किस चीज में? यही शादी संगीत ये सब। पूरे इवेंट को 10 दिन तो मैनेज जाते ही करने होंगे में। भाई। नहीं, अब मान के चलो 3 से 4 दिन भी जाते हैं, क्योंकि हर कोई देखो 10 दिन आज की डेट में नहीं जाता, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आपके घर हम्म कोई शादी होगी तो आप भी नहीं जाओगे 10 दिन के लिए काम धाम छोड़ के। सब कोई हम्म चाहते हैं कि रैप अप जल्दी करो। ठीक है, हम्म आज हल्दी संगीत होगा, कल को शादी होगी, तो 2 से 3 दिन का मैक्सिमम सूट जाता है। ठीक हम्म है, जो भी जाता है, बट देन अगेन आपका मेहनत लग रहा है तो उसका है। सो यू हैव टू कन्विंस। और कन्विंस आप कैसे करोगे? बोल के नहीं, हम्म आपका काम बोलेगा ना कि आपका मुंह बोलेगा। इसीलिए आप अपने स्किल सेट पर ध्यान दो, काम करो। स्टार्टिंग में मैंने जब काम सीखा था तो मैंने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं क्लाइंट के बोलने पे, हम्म जिस बिकॉज वो नाराज ना हो। प्लस हम्म इसमें मेरा एडेड बोनस था, हम्म मैं काम और सीख रहा था। हम्म प्लस आप जब क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करोगे तो कल हम्म को वो रिकमेंड आपको करेंगे कि यार आयुष स्वीट बंदा है, वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक हम्म है, इंस्टेड ऑफ कि आप चले जाओ कि नहीं 9 बजे का काम था। वो भी आपका टाइम आएगा जब आप बोल सकते हो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 9 बजे खत्म हो रहा है, आई एम लीविंग, मैं नहीं करूंगा। वो तो आप स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में यू हैव टू मेक योर ओन नेम, सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड लेट थिंग्स गो एंड फ्लो। हम्म हम्म। भाई बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए यार आपने। तो भाई काफी अच्छा आंसर दिया आपने लाइक क्वेश्चन का। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा भाई आपसे कि अगर जैसे कोई बंदा अभी स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, जिसने अभी लाइक मन में ठाना है कि भाई मेरे को भी फोटोग्राफर बनना है, चाहे वो किसी भी जॉनर में हो, जैसे कि आपने अभी बताया, तो उसकी बेसिक नीड रिक्वायरमेंट क्या रहेगी उसके जॉनर के हिसाब से? देखो सचिन भाई, मैं बोलूंगा कि आप जानते हो डीएसएलआर एंड मिररलेस। ठीक है, हम्म डीएसएलआर प्योरली मैकेनिकल होता है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। उसमें एक मिरर होता है, और हुआ मिररलेस। मिररलेस नाम से मालूम चला कि वो मिरर जो था वो हट चुका है। हम्म सो दैट डिवाइस बिकेम इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल, मिरर हटने से। अभी मार्केट में मिररलेस का ट्रेंड चल रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि वो हल्का है और फोटो क्वालिटी काफी अच्छी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा किसी को भी कि आप अगर कैमरा देख रहे हो नया, सो यू शुड गो फॉर मिररलेस कैमरा। सोनी का जीवी भी आया, आप उसको देख सकते हो अगर आपका बजट अलाउ करे, काफी अच्छा कैमरा। बाकी अगर आप फोटो ओरिएंटेड हो, आप निकॉन पे जाओ। अगर आप वीडियो ओरिएंटेड हो तो आप कैनन पे जाओ, क्योंकि कैनन की क्वालिटी काफी अच्छी है। सी लॉग में आपको फोटो अच्छी मिलेगी, प्लस वही ऑटो फोकस सिस्टम है। सो इन केस मान लो कि आपका फोकस ऐसे मिस होगा, सेकंड आपको बैकअप में, तो हम्म मैं प्रेफर करता हूँ कैनन वीडियो के लिए। और सोनी अगर आपका बजट अलाउ करे तो वेल, आप सोनी पे जाओ एंड यू आर ऑल सेट टू गो। हम्म। भाई काफी तो अच्छे अच्छे भाई आंसर्स काफी हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो भाई कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को कि फोटोग्राफी से देखो, रिलेटेड, या आपके कोई दिल बिल्कुल, में कुछ ऐसी बात हो जो हमेशा से बताना चाहते हो? जी। बस भाई यही मैं चाहूंगा कि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, ट्रेंड के पीछे मत भागना। ट्रेंड आएंगे जाएंगे। ठीक है, आपका पैशन और आपका काम ही टिका रहेगा। प्लस कभी भी कोई भी हिचकिचाहट हो तो पूछने में, फील फ्री टू डीएम मी। पूछो, जानो, लोगों से मिलो, क्योंकि फोटोग्राफी इज ए वेरी गुड हॉबी। एंड आप अपना नाम बना सकते हो। अच्छा काम करोगे, नेटवर्क के थ्रू आप बाहर जाओ, बाहर तो और पैसा है। यू कैन चेक आउट पीपल वर्किंग एट न्यूयॉर्क एंड दुबई। काम काफी ज्यादा है, बस आपको हम्बल होना होगा इस फील्ड में, क्योंकि humbleness can take you very much forward in your life. भाई काफी अच्छा लगा यार आयुष, आपसे बात करके। अनिल भाई जरूर, तो बिल्कुल जी। रिकॉर्डिंग का टाइम भी हो चुका है और हमारा सोने का भी टाइम हो चुका है, तो उसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। यहाँ पे मेरे नीचे आयुष का इंस्टा हैंडल आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर आपको अभी आपकी जैसे अभी आ रहा है जो मतलब वेडिंग का सीजन है वो आ रहा है, तो अगर आपको आपकी अगर शादी वादी है हमारे व्यूअर्स की किसी को, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप किसी फोटोग्राफर को ढूंढ रहे हैं जो कि आपके मतलब बजट तो नहीं कहूंगा, क्वालिटी एकदम, अगर आप क्वालिटी के पीछे भाग रहे हैं, अगर आप नहीं नहीं, क्वालिटी के पीछे भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली ही इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं बता रहा हूँ, मैं आयुष को कम से कम 3 साल से जानता हूँ। ही इज वेरी गुड। और नेगोशिएशन का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा नाम ले लेना, थोड़ा दस अरे बीस हजार का एक सेकंड, डिस्काउंट हो अगर जाएगा। अगर आप ये पॉडकास्ट देख के जा रहे हो, ठीक है, तो आयुष भाई आपको स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे, इस बात की मैं बिल्कुल। गारंटी लेता हूँ।
हाँ, 15% अगर आप बोलेंगे कि ऑन भाई रिकॉर्ड बोल दिया मैंने। माइंडफुल माइक की तरफ 15% से जाए तो सी 15% अगर आपका 1 लाख का बजट है तो आपको सीधा-सीधा 15,000 का डिस्काउंट मिल रहा है तो एग्ज़ैक्टली। सो हाँ उसी जी। के साथ हम लोग रैप अप करते हैं। दिस इज़ माइंडफुल माइक एंड वी हैव आवर गेस्ट आयुष राज थैंक यू साइनिंग सो ऑफ। मच। टेक केयर।